पीएम मोदी हिंदुस्तानियों की, मुसलमानों की पहचान पूरी दुनिया में बन चुके हैं। क्या आप कहाँ से आए हो? मोदी वाले इंडिया से आए। पर यहाँ जो पुराने जो मस्जिद और ट्रस्टियों में बैठे हैं, जो एनसीपी कांग्रेस के लोग, वो ना खुद काम करते हैं ना दूसरे को करने देते। चाहे वो हरियाणा का चुनाव रहा हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव रहा हो, और ताजा अगर आप देखें तो कुंदरकी के मुसलमानों ने बता दिया है कि देश के मुसलमान को मनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि देश का मुसलमान मोदी जी के कंधे से कंधा मिलाकर आज इस सरकार के साथ खड़ा है। मुसलमानों की एजुकेशन के लिए मोदी ने जिस तरीके से विदेश में जाकर कहा कि एक हाथ में कुरान होना चाहिए और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, तो उस तरस पर मुसलमान ऑटोमेटिक ही मोदी जी की तरफ दौड़ रहे हैं। मोदी पर मुसलमानों का भरोसा बढ़ा है इस समय, और अभी काफी काम कर रहे हैं वो मुसलमानों के लिए। देश के अंदर अभी मोदी जी की लोकप्रियता कायम है, और मोदी जी की लोकप्रियता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो नारा है, ये सभी धर्मों के लोगों के लिए है। जब वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर संभल की सियासत में आरक्षण के मसले पर मस्जिदों में मिलने वाले सनातनी सबूत की बहस में और बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर मोदी को मुसलमान विरोधी ठहराने की कोशिश हो रही है, तब देश के इन मुसलमानों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये राय सामने आई। कोई संतुष्ट है, कोई आशान्वित है, किसी के कुछ सवाल हैं, कोई मोदी में समाधान की गुंजाइश देखता है। वह विल जनता के हित का है, मुसलमानों के हित का है, और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के हित की बात कर रही है, गरीबों के हित की बात कर रही है। किसी से मदरसा, मस्जिद, कब्रिस्तान कुछ नहीं छीना जाएगा। ये सिर्फ भ्रम पैदा करने की बातें, मुसलमानों को गुमराह करने की बातें हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। सरकार जो भी बिल लाती है वो जनता के हित के लिए लाती है, और लेकिन अभी विपक्ष की बातों में मुसलमान नहीं वाला। मुसलमान अब भारतीय जनता पार्टी का विकास के साथ जुड़ चुका है, और विकसित भारत 2047 का जो सपना मोदी जी ने देखा है, वो हमारी विधानसभा कुंदरकी में श्री रामबी ठाकुर जी ने जो देखा है, वो हम उसके साथ जुड़ गए। हमको विकास चाहिए, हमको अपनी एक मजबूती चाहिए, हमको गुलाम नहीं बनना समाजवादी पार्टी का। आपको भूल जाए अखिलेश यादव जी कि मुसलमान तुम्हारा गुलाम है। महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो जो मुस्लिम बहुल सीटें थी, वहाँ पे बीजेपी को बम्पर से मुसलमानों के वोट पड़े। ऐसे एक कुंदा जगह यूपी में, वहाँ पे भी 65% वोट पड़े। तो क्या लोग, मुसलमान लोग मोदी को पसंद करने लगे क्या? ऐसा है ना, मुसलमान क्या, आपको मोदी जी को सभी पसंद कर रहे हैं। अच्छा। हिंदू मुसलमान सभी पसंद कर रहे हैं, नीतियाँ उनकी सही है, इसलिए लोग वोट दे रहे हैं उन्हें। ये तो विकास के ऊपर है, जब विकास मिलेगा तो वो बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, जो विकास करेगी उसे बहुमत से जिताया जाएगा। तो आपको सलाम है, जो काम अच्छा करेगा, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, उसके हिसाब से उसको लाया जाएगा। तो सवाल है कि क्या मुसलमानों को मोदी मना लेंगे? जो मैसेज मोदी देश की 14% आबादी तक डायरेक्ट देना चाहते हैं, क्या उसे एक्सेप्ट किया जाएगा? क्योंकि मोदी विरोधी सबसे ज्यादा हो हल्ला वक्फ बोर्ड संशोधनों को लेकर मचा रहे हैं, और इसे लेकर कई मुस्लिम संगठनों ने समर्थन दे दिया है, जिनमें अखिल भारतीय सूफी सज्जादा नशी परिषद, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात, जमीयत हिमायत उल इस्लाम, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच और एनजीओ भारत फर्स्ट जैसे संगठन शामिल हैं। कई मुस्लिम महिलाएं भी मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रही हैं, और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जिस तरह सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम शांतिपूर्ण माहौल में लागू हो गया, ठीक उसी तरह वक्फ बोर्ड पर विरोध के सुर शांत हो जाएंगे। मुसलमान तो मोदी के साथ ही जुड़ रहे हैं ज़्यादातर, और जो है आने वाले टाइम में भी लग रहा है मुझे कि मुसलमान इनसे जुड़ेंगे, और जुड़ने में फ़ायदा भी है इनसे ही, क्योंकि एक 20 आदमी 80 आदमी से अगर वो होगा, इलेक्शन होगा, तो वो तो 80 जीतते हैं, उनके साथ मिल कर आओ। वक्त संशोधन हुआ है, हो सकता है पता नहीं कौन से समाज का आदमी, पता नहीं एक ही बिरादरी में अंसारी भी है, मलिक भी है, और तरह तरह की लोग हैं,
तो ये पता नहीं कौन सी मिल्लत है जो उनको पसंद करती हो, कौन सी मिल्लत है जो उनसे नाराज़ हो, लेकिन उनकी जीत को देखते हुए मुझको ऐसा महसूस होता है कि आने वाले चुनाव में, आने वाले वक्त में वो मुसलमानों को मनाने में शायद कामयाब रहेंगे। भाजपा जो है वो पहले करके दिखाती है, उसी में विश्वास रखती है। देखिए, मुस्लिमों के लिए जितनी पिछली पीरियड भाजपा का रहा है, वो केंद्र में रहा हो या प्रदेश में रहा हो, उसमें भाजपा ने मुस्लिमों के लिए कुछ करके दिखाया है। जब करके दिखाया है तो मुस्लिम इसलिए विश्वास भी करते हैं। आज़ादी के बाद तमाम पार्टियों ने हिंदुस्तान पर राज किया और कथनी करनी में उनके फ़र्क था और मुसलमानों पर नारे लगवाए, तरह तरह उनके साथ रहे। लेकिन जब मुसलमान ने सोचा और भारतीय जनता पार्टी की इस मोदी जी के और इस योगी जी के कार्यकाल में जो अन्य जगह उन्होंने मुसलमानों में एक ऐसा विश्वास किया कि पक्षपात नहीं किया। जो राम सिंह को दिया वो अब्दुल अली को दिया और इंसाफ बराबर का दिया। मुस्लिम मोहल्लों में मोदी सरकार के खिलाफ ये नैरेटिव भी बनाने की कोशिश हो रही है कि मस्जिदों दरगाहों में मिल रहे सनातनी सबूतों को जबरन कोर्ट में ले जाया जा रहा है। दुहाई अजमेर शरीफ के सर्वधर्म की दी जा रही है, मगर चेतावनी संभल जैसे हालात की दे रहे हैं। मोदी विरोध में ऐसा ही टेप महाराष्ट्र में लाउट किया गया था, लेकिन नतीजा सबके सामने। महाराष्ट्र में 38 सीटें ऐसी हैं जहां 20% से ज्यादा मुसलमान हैं। इनमें से 22 पर महायुति को विजय मिली और 13 पर महाविकास आघाड़ी को जीत नसीब हुई। कमाल की बात देखिए कि 2019 में बीजेपी का आंकड़ा इन सीटों पर 11 का था, जो इस बार बढ़कर 14 सीटों पर पहुंच गया। महाराष्ट्र में किसी भी पार्टी से ज्यादा। मुस्लिम बहुल सीटों पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी 6 सीटें जीत गई। हिंदुत्व की राजनीति करने वाले शिंदे का यह आंकड़ा पिछली बार की 9 सीटों के मुकाबले बुरा तो नहीं कहा जा सकता। जिस कांग्रेस ने ओपनली मुस्लिम कार्ड चला, उसे 2019 में 11 मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत मिली थी और इस बार ये फिगर सिर्फ 5 सीटों तक सिमट कर रह गया। इसी के आधार पर कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर बहुतेरे मुसलमान मोदी के साथ खड़े हैं। महायुति ने जो कैंडिडेट खड़ा किया था, वो कैंडिडेट जो है वो काफ़ी काम करने वाले थे और उसको हम लोग नाकार नहीं कर सकते थे। यानी उस कैंडिडेट को हम लोग उसके अगेंस्ट में वोट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो काफ़ी काम करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर जो है हमारी जो है मनीषा ताई चौधरी है, तो हम लोग ने खुल के उनको समर्थन दिया। इसलिए नहीं दिया कि वो बीजेपी ये वो सब कुछ नहीं देखा। हमने ये देखा कि काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है हमको। मोदी जी ने एक नारा लगाया था जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, मुसलमानों के बच्चों के हाथ में एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप। ये मोदी जी का नारा था, उसको आगे भी बढ़ाया गया। विपक्ष ने उस पर बहुत कुछ किया, मतलब उन पे, पर मोदी जी रुके नहीं। मोदी जी वो काम को आगे बढ़ाते गए और मुसलमान भरोसा करते हैं मोदी जी के ऊपर। योजनाओं के हिसाब से तो पहली बात तो ये है कि योजनाएं जिन लोगों तक पहुंची, जैसे कि अभी लाडली बहन वाला है, और तो इससे तो बहुत सारे लोगों ने लाभ उठाया, चाहे वो मानने वाले हो ना मानने वाले हो, इसके साथ में चलने वाले हो नहीं चलने वाले हो, सारे लोगों ने खूब लाभ उठाया और बहुत सारी चीज़ें उसके बेनिफिट भी सामने खुल के आए हैं। मोदी पर मुसलमानों का भरोसा बढ़ा है इस समय और अभी काफी काम कर रहे हैं वो मुसलमानों के लिए। महाराष्ट्र के मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी की जीत बहुत बड़ा मैसेज है। मैसेज इस बात का कि मुसलमानों का भरोसा मोदी पर पहले से घटा तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको लगता है कि महाराष्ट्र में कोई फैक्टर काम किया है, तो फिर यूपी के कुंदरकी का एग्जाम्पल सबके सामने है। 65% आबादी मुस्लिम वोटर्स की है, लेकिन विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट बीजेपी के फेवर में गया। जहां मुसलमान ज्यादा तादाद में हैं, वहां भी बीजेपी की बम्पर जीत हुई। बीजेपी कैंडिडेट को 1,70,371 वोट मिले और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार को महज 25,580, यानी जमानत भी जब्त हो गई। ये जीत क्या इस तरफ इशारा नहीं कर रही कि फेक नैरेटिव सेट करने के बावजूद मुसलमानों का भरोसा मोदी और योगी पर बढ़ा है?
हर तरह की उन्होंने योजनाएं चलाई बिना भेदभाव के, सभी को गैस सिलेंडर दिए, हिंदू मुस्लिम सभी को लेकर, और सभी के लिए लाइट फ्री कनेक्शन किए। इतनी कई योजनाएं, बेवाओं के लिए पेंशन दी, इतनी अनगिनत योजनाएं हैं कि जिनके कोई नाम नहीं है, जो कह नहीं सकती। योजना इतनी निकाली उन्होंने बगैर भेदभाव के, इसीलिए पूरी तरह मुसलमान उनके साथ है और हमेशा उनके साथ रहेगा। जितनी भी योजनाएं चलाई हैं हिंदू मुस्लिम सबको बराबर मिल रही हैं बगैर भेदभाव के, चाहे वो राशन हो, चाहे वो आवास योजना हो, शादी योजना, जितनी भी योजना है वो सबको मिल रही हैं। इसलिए मुस्लिम अब भाजपा में जाने लगा है, बढ़ चढ़ के जो है सदस्यता भी लिए, सब काम बगैर भेदभाव के हो रहा है। इसलिए मुसलमान अब मोदी जी को बहुत चाहने लगा और योगी जी को भरोसा कर रहे हैं, जब भी तो जीत रहे हैं। मुस्लिम हो या हिंदू हो, दोनों एकता करके इनको घुमा जा रहे हैं। आप सही काम कर रहे हैं दोनों के लिए पक्ष में, इसलिए सही जवाब मिल रहा है उनको हर जगह से। प्रधानमंत्री जी का जो काम है हमारे का, प्रधानमंत्री जी ने कभी ये नहीं देखा ये हिंदू है ये कि मुसलमान है, सबके लिए एक सा विस्तार करा है। और बच्चे हमारे योगी नाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आज तक कोई सरकार ऐसी नहीं आई जो गरीबों को फ्री में राशन दिया हो। इतने टाइम से फ्री में राशन दिया जा रहा है, अब बताइए ऐसा मुख्यमंत्री कहाँ से लाया जाए। ये बात समूचा हिंदुस्तान जानता है कि बीजेपी की राजनीति में हिंदुत्व को जितनी वरीयता है, नरेंद्र मोदी के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास उतना ही मायने रखता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से लेकर तीसरे टर्म के शुरुआती 5 महीने में इस इच्छा शक्ति को परिभाषित भी किया है। फिर चाहे 3 तलाक विरोधी कानून हो, वहां मोदी को मुस्लिम वर्ग का साथ मिला। हज यात्रियों का कोटा बढ़वाया, उस पर जीएसटी भी 18% से घटाकर 5% कर दी। कई योजनाएं चलाई जिनमें मुसलमानों का ध्यान रखा। ये अलग बात है कि मुस्लिम वोट के तथाकथित ठेकेदारों के जरिए हर बार मोदी विरोध का हवा खड़ा करने की कोशिश की जाती रही। आज की बेटी ये नहीं कहती कि किसी ने मुझे तलाक दे दिया, ये कर दिया। आज महिला सुरक्षित है, वो भी मुस्लिम। हिंदू तो है जो भी हिंदू समाज की है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं की जब से ये तलाक हमारा बंद हुआ, जब से हमें बहुत सहूलियत हुई है। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं कि मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं का बहुत साथ दिया, और इसलिए हो सकता है महिला ये सोच के मोदी जी के साथ है। देश में एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात की है। ऐसे व्यक्ति को आज मुस्लिम को मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास जो विजन है वो 140 करोड़ देशवासियों को लेकर है। वो हमेशा 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानते हैं। उस परिवार का हिस्सा देश का मुसलमान भी है, तो उन्हें मनाने की जरूरत नहीं है। बल्कि आज देश का मुसलमान ये मान चुका है कि अगर हमारा भला है तो वो मोदी जी के नेतृत्व में भला है। मुस्लिमों का झुकाव मोदी जी की तरफ है। जो मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर मुस्लिमों ने भी जम करके विश्वास किया है। और आने वाले चुनाव में दिल्ली के में भी आप रिजल्ट देखेंगे, ये क्या होने वाला है। बीजेपी की सरकार बनेगी और बहुत अच्छे मार्जिन से बनेगी। आज मोदी जी के राज में मुसलमानों का हेल्थ स्टेटस और एजुकेशन स्टेटस बढ़ा है, तो इसमें मोदी जी को मनाने की जरूरत नहीं। मोदी जी के साथ मुसलमान खुद खुश है। जब उनका स्टेटस सुधर गया, वो तंदुरुस्त हो गए, तो वो खुद अपना भला खुद चाहते हैं। सन 47 से आज तक हम मुस्लिमों को ठगा जा रहा है। वोट बैंक बना के कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, ये अपने साथ गुमराह करती है, लेके चलती है। लेकिन मोदी जी एक हमारे ऐसे श्री प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कुछ साथ लेके चल रहे हैं, और मुसलमान पहले से ज्यादा तादाद में मोदी जी के साथ जुड़ के चल रहा है। अगर मुसलमान साथ ना होता है तो फिर मोदी जी जीतते कैसे? भाई वो काम ही ऐसा कर रहे हैं सबके लिए, उनको तो जीतना निश्चित है और आगे भी उनकी जीत होगी। मुसलमान के वोट दिए कहाँ से सीट निकाल लेंगे? कुछ ने तो दिया ही होगा भाई वोट बीजेपी को। अब बीजेपी का एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास, तो वो मुसलमानों को भी साथ लेकर अब चलना चाह रहे हैं। मोदी जी ने देखते हैं कौन हिंदू मुसलमान हर चीज को स्कीम बराबर उसका फायदा मिलता है, तो फिर क्यों नहीं मोदी जी जीतेंगे। और इस तरीके से मोदी जी सारी स्कीमें बिना मतभेद के करते हैं, तो ये तो अभी हैदराबाद जीतना बाकी है, अभी हैदराबाद में जीतेंगे। मोदी जी के काम से संतुष्ट है मुसलमान, क्योंकि कोई भेदभाव स्कीमों में नहीं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं।
इसीलिए उनको चुना जा रहा है हर बार। और वो डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, बना दिया है और आगे भी और बहुत सारे काम करेंगे, इसलिए उनको चुना जा रहा है, हर बार चुना जा रहा है और आगे भी प्राइम मिनिस्टर के लिए वही चुने जाएंगे। मोदी और मुसलमान टॉपिक पर बहस अंतहीन है, मगर फैक्ट ये है कि इनके बीच फासले भी कम हुए हैं। मोदी हाथ बढ़ा रहे हैं, मुसलमान भी कदम मिला रहे हैं और इससे मोदी विरोधियों की बेचैनी का ग्राफ बहुत ऊपर पहुंचता जा रहा है।